Hello dear students, today we are going to study about the rotational spectra of a diatomic molecule. In the previous video, we have studied about the rotational energy levels of a diatomic molecule कि जो हमारे पास diatomic molecules के energy levels होते हैं उनकी energy कैसे निकालते हैं वो हम निकाल चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो अगर आपको नहीं आपने देखा अभी तक तो प्लीज आप पिछली वीडियो से देखिए कि हमने जो है एनर्जी कैसे निकाली है रोटेशनल लेवल की। तो वो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई थी वो थी एच स्केयर अपॉन 8 पाई स्केयर आई जे जे प्लस 1। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये इक्वेशन हमारे बहुत काम आने वाली है, आगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा तक काम आएगी ये वाली वीडियो, ये वाली इक्वेशन। सो यहाँ पे अब हम इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, ई की वैल्यू होती है एच न्यू, प्लैंक्स आपने पढ़ी हुई है इक्वेशन, उसी से ई इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो ई की वैल्यू अगर हम एच न्यू पुट करेंगे तो यहाँ से एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी जैसे यहाँ पे बताया हुआ, दैट इज एच जे जे प्लस 1 ए पाई स्क्वायर आई। तो याद करने का तरीका है कि अगर आपने ये इक्वेशन लर्न कर ली है, ये इक्वेशन आपको पता लग गई है कैसे डिराइव की है, इसमें से एक एच कम कर दोगे द इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर इसी इक्वेशन को अगर आपने वेव नंबर की फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है कि जो आपके पास म्यू की वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, वो होती है सी बाय लेमडा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को अगर आप सी से यहाँ डिवाइड कर दोगे तो इट विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे 1 बाय लेमडा आपको पता है वेव नंबर की इक्वल है और सी हम इस साइड ले आए हैं, तो ये इक्वेशन आपकी वेव नंबर की फॉर्म में बन गई। तो लेट इट इक्वेशन मैंने दी हुई है इसको नंबर 4। अब उसके बाद ये इतनी टर्म जो है हमारे पास, दैट इज अगर हम यहाँ से जे जे प्लस 1 बाहर निकाल दें, साइड पे कर दें, यहाँ से 8 एच बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये बी के इक्वल होती है। बी मतलब कैपिटल बी का मतलब यहाँ है रोटेशनल कांस्टेंट, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, एच की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, सी की वैल्यू पता है, तो ये कांस्टेंट हमने एक मान लिया कि इतनी बड़ी इक्वेशन आगे हमने क्या करनी है यूज करके, इसकी जगह हम बी लिख लेते हैं। तो हमने इन सबको एक कांस्टेंट मान लिया है बी। सो उसके बाद आपने इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें जे की वैल्यू पुट करी जानी है, दैट इज 0 1 2 3, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल गेट दिस वेव नंबर। वेव नंबर एक्चुअली क्या होता है, ये हमें स्पेसिंग बताता है कि जैसे जब ट्रांजिशंस होती हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, उन स्पेक्ट्रल लाइंस में कितनी जो है सेपरेशन होगी, कितनी कितनी वो दूर होंगी लाइंस, वो सब इसी ने डिफाइन करना है, वो हम एंड में निकालेंगे। तो यहाँ पे अब जब जीरो की वैल्यू पुट करते जाओगे वेव नंबर की वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो 0 2 भी 6 भी एंड सो ऑन, ये बताया हुआ कि आगे आप जितनी मर्जी वैल्यूज जे की पुट करो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव नंबर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास मैंने बताया था कि हम आज स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो उसमें ट्रांजिशंस की बात करेंगे। सपोज कर लो एक लोअर लेवल से हायर लेवल में अगर ट्रांजिशन हो रही है तो आपने क्या करना है, सेम एक जो है लोअर लेवल को आप सपोज कर लो लोअर लेवल की एनर्जी ई आर ले रहे हो, हायर लेवल की एनर्जी आप डैश से रिप्रेजेंट कर दो, तो सेम इक्वेशन है वही एनर्जी वाली। देखो एच के रेट पाई स्केयर जे जे प्लस 1, सिर्फ हमने क्या किया है, नीचे जो लोअर लेवल था उसके लिए हमने जे ही रखा है, हायर लेवल के लिए जे डैश कर दिया है। एंड डेल्टा ई आर रिप्रेजेंट द डिफरेंस इन द जो है एनर्जी बिटवीन द ट्रांजिशन, जो है ट्रांजिशन जिन लेवल्स में हो रही है उनमें डिफरेंस कितना है एनर्जी का, तो डिफरेंस हम ऐसे ही शो करते हैं हायर माइनस लोअर, तो ये हमने सिंपली माइनस की है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन रूल लगाना है, रोटेशनल जो है स्पेक्ट्रा का जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल क्या कहता है, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो प्लस से आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एब्जॉर्प्शन, जब कोई आपके पास एटम मॉलिक्यूल्स जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हम उसको प्लस से डिनोट करते हैं। प्लस 1 का मतलब ये है कि जो हमेशा ट्रांजिशन होगी वो एक लेवल ही ऊपर होगी, यानी 0 से 1 1 से 2 2 से 3, कभी भी वो स्टेप जो है छलांगे लगा लगा के नहीं ऊपर लेवल्स में जाएगा कि 0 से सीधा 3 में चला गया, फिर वो इंटेंसिटी भी उसकी वीक होगी, तो वो ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन जिनकी इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आएंगी जो हमें कुछ बताएंगी हमारे मॉलिक्यूल के बारे में, डेटा था डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस 1, यही अलाउड ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, प्लस 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू एब्जॉर्प्शन, फिर माइनस 1 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग टू एमिशन, अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल ऊपर वाले लेवल से हायर लेवल से नीचे आता है तो मिशन होगी, ये मिशन के लिए होता है -1। तो मिशन भी यहाँ पे बताया -1 मीन्स 2 से 1 में आएगा, 3 से 2 में आएगा, कभी भी
4 से 2 में ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो फिर ओवरटोन्स वगैरह की बातें हो जाती हैं, वो यहाँ पे नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन रूल लगा दिया और इसलिए जे डैश की वैल्यू, जे डैश मतलब एक लेवल ऊपर वाला, तो वो j+1 ही होगा, जे से ऊपर वाला लेवल +1। तो यहाँ पे हमने जे डैश की बेटा वैल्यू पुट की है, दैट इज j+1, j+1। तो इसको जस्ट सॉल्व किया है हमने, ये आ गया 1 + 1 2, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन कर दिए, जे स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 2j, एक एक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने ब्रैकेट को, ऐसे ही j, फिर ऐसे 2, ये पूरी ओपन करके आपको दिखाई है, और जो वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं वो आपने कैंसिल कर देनी है, एंड यू विल लेफ्ट विद दिस h²/8 pi² i 2j+1। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2j+1, यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो j+1 आ गया आपके पास। सो इसी को अगर हमने फिर से वही वेव नंबर की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ एक h कम कर दीजिए, अगर इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है तो एक h कम कर दो, अगर वेव नंबर की फॉर्म में लिखना है तो इस यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन होगी उसमें आप डिवाइडेड बाय c कर दोगे। ये देखो यहाँ पे, ये देखो वेव नंबर वाली इक्वेशन में h/8 pi² से आपने डिवाइड कर दिया, बाकी इक्वेशन सब सेम है, सेम जैसे पहले करके आए हो आपने इसको कांस्टेंट माना, यहाँ भी आपने क्या ले लिया इसको कांस्टेंट, दैट इज b, रोटेशनल कांस्टेंट। सो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे कि जो वेव नंबर है स्पेक्ट्रल लाइंस का, ठीक है, वेव नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस का, यहाँ पे अगर आप इसमें j की वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट दीज वैल्यूज। ये देखो 0 पुट किया मैंने ग्राउंड के लिए तो 2 भी आ गई, फिर उसके बाद ये पुट किया 1 तो 4 भी आ गई, तो यहाँ से ऐसे ही पुट करोगे 6 भी 8 भी, तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जिन लेवल्स में, जिन 2 सक्सेसिव लेवल्स में आप ट्रांजिशन करा रहे हो, जब ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास लाइंस आएंगी, जो ट्रांजिशन आप करवा रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइंस आएंगी, उनमें जो डिफरेंस होगा वेव नंबर का, दैट विल बी 2b। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया, ये देखिए, अगर ये सपोज 0 से 1 में जब ट्रांजिशन होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन आएगी, फिर 1 से 2 में हो रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, ये स्पेक्ट्रम है पूरा, और ये जो डिफरेंस है दैट इज 2b। ये जो हमें कहाँ से पता लगी ये स्पेसिंग, ये पूरी वेव सेपरेशन, ये हमने ये सारा वही ड्राइव किया है, ठीक है। सो इट्स क्लियर नाउ दैट 2 सक्सेसिव लाइंस हैव कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ वेव नंबर दैट इज इक्वल टू 2b। सो इसलिए हम कहते हैं कि सेपरेशन जो है 2 सक्सेसिव लाइन में विल हैव वेव नंबर डिफरेंस दैट इज गिवन बाय दिस, और b की वैल्यू आप यहाँ अगर पुट कर दोगे तो यू विल गेट दिस। यहाँ 8 होता है तो 2 से 8 कैंसिल करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4 pi² IC। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें पूरा सारा एक्सप्लेन किया हुआ है इस ग्राफ में, ये j की वैल्यूज हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देख रहे हो ये ट्रांजिशन देखो, ये पूरा रूल फॉलो कर रहा है, डेल्टा j इज इक्वल टू +1, ये +1 रूल है कि 1 लेवल ही ऊपर जा रहा है, और अगर आप ऊपर जा रहे हो ये देखो तो स्पेसिंग भी बढ़ रही है, जो जो अब तक हम करते आ रहे हैं वो सारा इस ग्राफ में आपको पूरा डिफाइन हो रहा है कि ये देखो स्पेसिंग देखो बढ़ रही है जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ रही है, फिर उसके बाद जो ट्रांजिशन हो रही है वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हो रही है, और स्पेसिंग जो है बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस दैट इज 2b। So this is all about today's topic. Thank you.